हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें हम लोग मुख्यतः बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे द्वारा प्राचीन भारत का इतिहास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, विश्व का भूगोल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, भारत का भूगोल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स, इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आप लोगों ने हमारे इन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से इनको देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए ऑप्शन है डियाज, बी ऑप्शन है वास्को डिगामा, सी ऑप्शन है अल्मीडा और डी ऑप्शन है अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में भारत आया था। इसने 1509 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र के संयुक्त सेना को पराजित किया। और द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए ऑप्शन है डच, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है अंग्रेज, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए ऑप्शन है हॉकिंस, बी ऑप्शन है सर टॉमस रो, सी ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी एवं व्यापारी था। यह 1608 ईस्वी में जहांगीर से आगरा में मिला और जेम्स प्रथम का पत्र दिया। जहांगीर के द्वारा इसे जो है 400 का मनसब और फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की?
ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है बंगाल में हुगली, सी ऑप्शन है आरकोट और डी ऑप्शन है सूरत। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया है। कब? तो 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में यह भारत आया और 1616 ईस्वी में अजमेर में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए ऑप्शन है 1601, बी ऑप्शन है 1632, सी ऑप्शन है 1774, डी ऑप्शन है 1651 और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। कहां पर? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। डच जो है यहां से सूती कपड़ा, चीनी, सोडा, अफीम आदि का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ए ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, सी ऑप्शन है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? यह हुआ है आपको 1746 से 1748 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ। यह संधि कब हुआ है? 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक युद्ध है जिसका नाम है सेंट टोमे का युद्ध। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध में काफी प्रसिद्ध युद्ध है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है मैसूर, डी ऑप्शन है कर्नाटक और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बंडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। यह युद्ध कब हुआ है? तो यह हुआ है जनवरी 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेजों की ओर से जो युद्ध का नेतृत्व किया था वह था सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की ओर से जो युद्ध का नेतृत्व किया था वह था काउंट डी लाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, बी ऑप्शन है थॉमस बेस्ट, सी ऑप्शन है थॉमस रो और डी ऑप्शन है जोसिया चाइल्ड। आंसर हो जाएगा बी थॉमस बेस्ट।
1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन सूरत में स्वाली के स्थान तक पहुंच गया था, जबकि पुर्तगाली जो है इसका विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चलते स्वाली के स्थान पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली की पराजय हुई। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बंगाल और डी ऑप्शन है मद्रास। इसका आंसर होगा ए बिहार। यूरोप वासियों को बिहार से सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अभी जस्ट किए हैं, बिहार। आंसर होगा ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि कब हुआ है? इलाहाबाद की संधि हुआ है 12 अगस्त 1765 को। ए ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, बी ऑप्शन है सिताब राय, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ और डी ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके साथ ही मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद अर्थात बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया और सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? ए ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, बी ऑप्शन है 18 अगस्त 1765, सी ऑप्शन है 29 अगस्त 1765 और डी ऑप्शन है 21 अगस्त 1765। आंसर हो जाएगा ए 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। मुगल बादशाह बहादुर शाह नहीं बल्कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। ए ऑप्शन है चांदनी चौक से पालम, बी ऑप्शन है दिल्ली से बिहार, सी ऑप्शन है पेशावर से बिहार, डी ऑप्शन है पेशावर से वाराणसी और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए चांदनी चौक से पालम। यह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक सीमित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए ऑप्शन है शाह शुजा से, बी ऑप्शन है जमा शाह से, सी ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद से और डी ऑप्शन है शेर अली से। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा ए शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। इसका भाई का नाम है शाह महमूद। शाह महमूद ने शाह शुजा को काबुल से विस्थापित कर दिया था और यही वजह है कि शाह शुजा रंजीत सिंह से मिला और काबुल पर पुनः अधिकार करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ए ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, बी ऑप्शन है मैसूर में, सी ऑप्शन है बंगलौर में और डी ऑप्शन है
कोयम्बटूर में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। आंसर हो जाएगा ए। यहां पर इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। इसके साथ ही श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया गया। यह स्वतंत्रता वृक्ष फ्रांस और मैसूर के बीच मैत्री का प्रतीक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए ऑप्शन है हैदर अली, बी ऑप्शन है डुप्ले, सी ऑप्शन है टीपू सुल्तान और डी ऑप्शन है नंदराज। अंग्रेजों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया है। कब? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। यह युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1790 से 92 के बीच, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 12 मार्च 1792 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है कैप्टन स्लीमैन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर बर्न्स और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले और डी ऑप्शन है सर लियोनिस कार्टिस। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। इसके द्वारा दीवानी और विजारत को अलग किया गया था। विजारत का मतलब होता है कानून व्यवस्था। इन दोनों को लियोनिस कार्टिस के द्वारा अलग अलग किया गया था। और लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली और डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बिछाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। आंसर हो जाएगा ए। प्रथम रेलवे जो है बॉम्बे से थाने के बीच बिछाया गया था।
और सेकेंड रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाया गया था। कब? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बी ऑप्शन है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी ऑप्शन है जमींदारी प्रथा की समाप्ति और डी ऑप्शन है वर्ग युद्ध की शुरुआत। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। आंसर हो जाएगा ए। बरहिया ताल विरोध जो है 1936 से 38 ईस्वी के बीच चलाया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है वेलेजली, बी ऑप्शन है डलहौजी, सी ऑप्शन है कैनिंग और डी ऑप्शन है मिंटो। 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आंसर हो जाएगा सी और भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए ऑप्शन है नवंबर 1856, बी ऑप्शन है दिसंबर 1856, सी ऑप्शन है जनवरी 1857 और डी ऑप्शन है फरवरी 1857। आंसर हो जाएगा बी दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में पुराने लोहे वाली कारतूस लोहे वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बैस, इसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया गया। इस राइफल में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। जिसे मुंह से काटना पड़ता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए ऑप्शन है खान बहादुर खान, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है तात्या टोपे और डी ऑप्शन है रानी राम कुआरी। आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह। खान बहादुर बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और तात्या टोपे कानपुर में और बिहार में कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है तीरथ सिंह और डी ऑप्शन है राम सिंह। आंसर हो जाएगा ए कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा था कहां का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जगदीशपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है बेतिया, डी ऑप्शन है वाराणसी और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा आरा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर, बी ऑप्शन है बेगम हजरत महल लखनऊ, सी ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और डी ऑप्शन है बेगम जीनत महल दिल्ली। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल ये चारों ही भाग लिए थे, इसीलिए आंसर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। जीनत महल जो है यह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। और यह 1857 के विद्रोह में अप्रत्यक्ष रूप से भाग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ए ऑप्शन है हैदर अली खान,
बी ऑप्शन है राजपूत कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है जुधार सिंह, डी ऑप्शन है कुशल सिंह। वैसे तो 1857 के विद्रोह में पटना के नेता पीर अली थे, किंतु यहाँ पे ऑप्शन में पीर अली नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है धीरपुर और डी ऑप्शन है जगदीशपुर। आंसर हो जाएगा डी जगदीशपुर। 32 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी ऑप्शन है मौलवी इमदादुल्लाह, सी ऑप्शन है मौलाना फजले खैराबादा और डी ऑप्शन है नवाब लियाकत अली। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। आंसर हो जाएगा ए, इन्होंने फैजाबाद में अंग्रेजों का विरोध किया था। इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जोक, सी ऑप्शन है गालिब और डी ऑप्शन है इकबाल। आंसर हो जाएगा सी गालिब। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ए ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, बी ऑप्शन है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, सी ऑप्शन है भत्ते की रोकथाम, डी ऑप्शन है अधिकारियों की अक्षमता और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ईसाई धर्म फैलाने के लिए अंग्रेज कंपनी के अधिकारियों के प्रयास यह 1857 के विद्रोह का कारण बना। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, इसने भी सिपाहियों में रोष उत्पन्न किया। भत्ते की रोकथाम, इसने भी सिपाहियों में रोष उत्पन्न किया, किंतु अधिकारियों की अक्षमता यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के लिए उचित कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? फर्स्ट है खेतीहर मजदूर, सेकंड है साहूकार, थर्ड है कृषक, फोर्थ है जमींदार। ऑप्शन जो है कूट में दिया गया है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है दो, एक और दो, सी ऑप्शन है केवल दो और डी ऑप्शन है 2 और 4। 1857 की क्रांति में खेतीहर मजदूर और कृषक ये दोनों भाग लिया था, जबकि साहूकार और जमींदार ये दोनों भाग नहीं लिए थे। खास करके जमींदार जो हैं, बहुत सारे जमींदार विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ ही दिया था। इसलिए आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 डी में है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने, साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। बी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। सी है 1857 में
दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमी से नहीं। और डी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। इसका सही आंसर है ए। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ए ऑप्शन है दानापुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है फर्स्ट है दानापुर, सेकंड है पटना, थर्ड है आरा, फोर्थ है मुजफ्फरपुर, फिफ्थ है मुंगेर। कूट में ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 4 एवं 5, बी ऑप्शन है केवल 5, सी ऑप्शन है केवल 4 और डी ऑप्शन है 3, 4 एवं 5। 1857 की क्रांति में दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद यह काफी प्रभावित क्षेत्र था, जबकि मुंगेर जो है यह प्रभावित क्षेत्र नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, केवल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है नाना साहेब। 1857 का विद्रोह का लखनऊ में जो नेतृत्व करता थी वह थी बेगम ऑफ अवध अर्थात बेगम हजरत महल। और इसका पुत्र बिजरिस कादिर। तात्या टोपे और नाना साहेब ये दोनों कानपुर से नेतृत्व किए थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी ऑप्शन है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी ऑप्शन है जमींदारों की सहभागिता। 1857 का विद्रोह जो है वह सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के अभाव में असफल हो गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार कीजिए कथन ए और कारण आर। कथन ए कह रहा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन ए जो है बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति जो है असफल हो गया था। और कारण आर में है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। सेकंड भी बिल्कुल सही है और यही वजह है कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया था। बहुत से शासक जो है 1857 में विद्रोहियों का साथ देने से इनकार कर दिए। साथ ही इन्होंने विद्रोह को दबाने में ही अंग्रेजों की सहायता की थी। एक शासक का नाम है सिंधिया। इसके बारे में कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही यहां से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए का सही व्याख्या है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, बी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1857, सी ऑप्शन है 6 जनवरी 1958 और डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1859। महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी। आंसर हो जाएगा ए।
और इस घोषणा पत्र को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण। बी ऑप्शन है पूर्व में बंगाली एवं उड़िया। सी ऑप्शन है गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। और डी ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सेना में अधिकांशतः अवध के सैनिक और उच्च वर्ग के सैनिक होते थे, किंतु 1857 के विद्रोह के बाद एक आयोग का गठन किया गया जो सेना के पुनर्गठन से संबंधित था, जिसका नाम था पील आयोग। इसने अनुशंसा की कि उच्च जाति के लोग और अवध, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों से सेना की बहाली नहीं की जाए। इसीलिए 1857 के बाद गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों की अधिकांश भर्ती की जाने लगी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए ऑप्शन है सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर। बी ऑप्शन है सर जॉन के। सी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। और डी ऑप्शन है टी आर होम्स। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा ऑड्रम एवं टेलर के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए, सर जॉन लॉरेंस और सीले। इसके द्वारा 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कहा गया है। और टी आर होम्स के द्वारा कहा गया है कि यह विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ए ऑप्शन है बी डी सावरकर। बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन है आर सी मजूमदार। डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? अभी जस्ट किए हैं। ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग। बी ऑप्शन है पील आयोग। सी ऑप्शन है हंटर आयोग। और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन। आंसर हो जाएगा बी, पील आयोग। 47 नंबर क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? ए ऑप्शन है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी ऑप्शन है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और डी ऑप्शन है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नील विद्रोह जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है बिल्कुल काफी नजदीक है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। वैसे ए ऑप्शन भी सही है किंतु सी ऑप्शन काफी सटीक है, इसीलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, सी ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। आंसर हो जाएगा बी। नील कृषकों की दुर्दशा पर यह लिखा गया है। नील विद्रोह कब हुआ है? नील विद्रोह हुआ है 1859-60 में। कहां पर? तो बंगाल के नदिया जिले में। इसके नेतृत्वकर्ता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? ए ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, बी ऑप्शन है रैयतवाड़ी प्रथा, सी ऑप्शन है महालबाड़ी प्रथा, डी ऑप्शन है दहसाला प्रथा और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जमींदारी प्रथा में जमीन का स्वामी जमींदार होता है। इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा में जमीन का मालिक रैयत होता है। रैयत अर्थात किसान। और महालबाड़ी प्रथा में भूमि का मालिक महाल अथवा ग्राम प्रमुख होता है। और दहसाला प्रथा जो है, यह प्रथा अकबर के काल में प्रचलित था। दहसाला प्रथा को लागू करने का श्रेय टोडरमल को है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। रैयतवाड़ी प्रथा जो है, इसमें भू राजस्व के लिए जिम्मेदार स्वयं भूमि का मालिक होता था, जो किसान होता था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है बुले शाह, बी ऑप्शन है करम शाह, सी ऑप्शन है यदुवेंद्र सिंह, डी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। पागल पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा स्थापित किया गया था या चलाया गया था। करम शाह के पुत्र जो है वह टीपू था। आगे चल के पागलपंथ विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराजी कौन थे? ए ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी ऑप्शन है दादू के अनुयायी, सी ऑप्शन है आर्य समाज के अनुयायी और डी ऑप्शन है मुस्लिम लीग के अनुयायी। फैराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, बी ऑप्शन है सैयद अहमद, सी ऑप्शन है सलीमुल्लाह, डी ऑप्शन है एम ए जिन्ना और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फैराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया है। आगे चल के इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए ऑप्शन है गुरु रामदास, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है गुरु राम सिंह और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन जो है यह गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। कब? तो 1840 ईस्वी में। कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन है अकाल की छाया, बी ऑप्शन है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी ऑप्शन है ऊंची भू राजस्व दर, डी ऑप्शन है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आंसर हो जाएगा बी। दक्कन दंगे का जो है और भी अन्य कारण था, जिसमें था महाजनों द्वारा ब्याज की ऊंची दर, इसके अलावा कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची दर, कृषकों में अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। ये सब वजह से दक्कन के किसानों में रोष था ही। 1875-76 में दक्कन के क्षेत्र में अकाल पड़ा और अकाल के समय में भी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली जा रही थी और यही जो है दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण बना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति रानाडे, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है वसुदेव बलवंत फड़के, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। आंसर हो जाएगा सी, वसुदेव बलवंत फड़के। रामोसी कृषक जत्था जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ए ऑप्शन है पश्चिमी भारत, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत और डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह जो है यह हुआ है 1818 से 1819 के बीच पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, अर्थात महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यह 1817 1819 के बीच नहीं हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है पूना, सी ऑप्शन है कालीकट और डी ऑप्शन है बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा के क्षेत्र में हुआ है। आंसर हो जाएगा डी, 1818-19 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ए ऑप्शन है कुकी, बी ऑप्शन है खोंड,
सी ऑप्शन है उड़ाव और डी ऑप्शन है नई कदा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड। आंसर हो जाएगा बी। खोंड जनजाति तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ए ऑप्शन है 1807-8, बी ऑप्शन है 1820, सी ऑप्शन है 1858-59 और डी ऑप्शन है 1889। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से इतिहास में कोई विद्रोह ही नहीं है, इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। छोटा नागपुर क्षेत्र में 3 प्रमुख विद्रोह हुए हैं। एक है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, थर्ड है मुंडा विद्रोह, फोर्थ है हो विद्रोह। इसके अलावा और भी अन्य छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में, संथाल विद्रोह हुआ है 1855-56 में और मुंडा विद्रोह हुआ है 1899-1900 में। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत, मदरा भगत और जोया भगत। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ए ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविले, बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट बास्टीन, सी ऑप्शन है मेजर बारो और डी ऑप्शन है कर्नल व्हाइट। 1855 में संथालों के द्वारा मेजर बारो को हराया गया था। आंसर हो जाएगा सी। 61 नंबर क्वेश्चन। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू, बी ऑप्शन है बुद्धू भगत और तेजा भगत, सी ऑप्शन है मूलू मानेक और जोधा मानेक, डी ऑप्शन है मदारी पासी और सहदेव, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावे 2 और इसके नेतृत्वकर्ता थे, चांद एवं भैरव। बुद्धू भगत जो है यह कोल विद्रोह का नेतृत्व करता था। और मदारी पासी यह एका विद्रोह का नेतृत्व करता था। एका विद्रोह कहां पे हुआ है? यह हुआ है आपको मालाबार क्षेत्र में। सिक्सटी 62 नंबर क्वेश्चन है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1888, सी ऑप्शन है 1890 और डी ऑप्शन है 1895। मुंडाओं के द्वारा 1899-1900 में विद्रोह खड़ा किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ए ऑप्शन है संथाल, बी ऑप्शन है कच्छा नागा, सी ऑप्शन है कोल, डी ऑप्शन है बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा
के विद्रोह से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा डी। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है महान हलचल। मुंडा विद्रोह को उलगुलान की भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है बलिया और डी ऑप्शन है अलीपुर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची और उसके आसपास का क्षेत्र था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ए ऑप्शन है सिद्धू, बी ऑप्शन है बूढ़ा भगत, सी ऑप्शन है बिरसा मुंडा और डी ऑप्शन है शंभुदान। मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है उत्तरांचल, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं था। उस समय झारखंड की कोई बात ही नहीं थी। बिरसा मुंडा अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करना चाहते थे। कोई अलग प्रांत की स्थापना का उनका कोई विचार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ए ऑप्शन है कच्छ, बी ऑप्शन है सिंहभूम, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है सतारा, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ है, सिंहभूम के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ? ए ऑप्शन है 1620-21 के दौरान, बी ऑप्शन है 1720-21 के दौरान, सी ऑप्शन है 1820-21 के दौरान और डी ऑप्शन है 1920-21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। इसका केंद्र था संथाल परगना। हौज विद्रोह में कोलारी आदिवासी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है सिंध, डी ऑप्शन है काठियावाड़, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में भी आंदोलन किया गया और सिंध में भी किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए ऑप्शन है विजयनगरम का राजा, बी ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, सी ऑप्शन है तमिलनाडु के पोलीगढ़, डी ऑप्शन है त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगढ़ और बेलुथम्पी, ये तीनों ही विद्रोह किए हैं, जबकि हैदराबाद का निजाम नहीं किया है। यह पहला ऐसा शासक था जिसने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ए ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, बी ऑप्शन है कुका विद्रोह, सी ऑप्शन है संथाल विद्रोह, डी ऑप्शन है नील विद्रोह, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय है लॉर्ड लीटन। इसी के काल में
1878 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया है लॉर्ड रिपन ने। आंसर हो जाएगा ए। रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? 1882 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और यह लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए ऑप्शन है जमींदारों के साथ, बी ऑप्शन है ग्रामीण समुदायों के साथ, सी ऑप्शन है मुकदमों के साथ और डी ऑप्शन है किसानों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया है 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। इसमें कुल लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/10 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। किसानों के साथ रैयतबाड़ी बंदोबस्त किया गया था और ग्रामीण समुदायों के साथ महलबारी बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ए ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी ऑप्शन है जमींदारों के लिए जमींदार पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी ऑप्शन है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और डी ऑप्शन है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है बॉम्बे, डी ऑप्शन है उड़ीसा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के लिए थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये दोनों ही उत्तरदायी है। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों में लागू किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पे पूछा जा रहा है तो सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया है? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1889 ईस्वी और 1900 ईस्वी। बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। इसके द्वारा
भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, बी ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी और डी ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यह पत्रिका बंगाल से निकलता था। अमृत बाजार पत्रिका 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था। यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ये दोनों जो हैं ये हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं। गिरीश चंद्र घोष और एस.एन. बनर्जी ये दोनों बंगाली के संपादक थे। अर्थात गिरीश चंद्र घोष बंगाली और हिंदू पैट्रियट दोनों के संपादक थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। एस.एन. मुखर्जी बंगाली के संपादक थे और शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ए ऑप्शन है न्यू इंडिया, बी ऑप्शन है लीडर, सी ऑप्शन है यंग इंडिया और डी ऑप्शन है फ्री प्रेस जर्नल। आंसर हो जाएगा बी लीडर। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक लीडर अखबार था। इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। लीडर जो है दैनिक समाचार पत्र था। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। और फ्री प्रेस जर्नल यह एक समाचार एजेंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया। फर्स्ट है बुद्धिजीवी, सेकंड है नगरीय उच्च जातियां, थर्ड है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और डी फोर्थ है उदार राजवाड़े। ऑप्शन जो है कूट में दिया गया है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है 1 एवं 2, सी ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एवं 4। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन जो शुरू हुआ है वह बुद्धिजीवी वर्ग, उच्च नगरीय जातियां एवं उदार राजवाड़े को मुख्यतया आकर्षित किया। निर्धन सर्वसाधारण को यह आकर्षित करने में विफल रहा। इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4।
1, 2 और 4 डी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है श्रद्धानंद और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता या भारतीय पुनर्जागरण के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सारे उपनाम राजा राम मोहन राय को दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है अरविंद घोष। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है 1815 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ए ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1828 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। ई ऑप्शन है उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ओ सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है कार्नवालिस, डी ऑप्शन है कर्जन और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा बी। कब? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सती प्रथा को जिस अधिनियम के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया, उस अधिनियम का नाम है नियम 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, बी ऑप्शन है तिलक, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है रास बिहारी घोष। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, आंसर हो जाएगा ए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहां की गई? 1867 ईस्वी में बॉम्बे में। महादेव गोविंद रानाडे भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, इस संस्था से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया और महादेव गोविंद रानाडे 1869 ईस्वी में इस संस्था से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद।
89 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1861 में, बी ऑप्शन है 1891 में, सी ऑप्शन है 1893 में और डी ऑप्शन है 1897 में। आंसर हो जाएगा डी 1897 में। 1893 में ये शिकागो गए थे और वहां से लौटने के बाद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज, बी ऑप्शन है आर्य समाज, सी ऑप्शन है प्रार्थना समाज और डी ऑप्शन है बहुजन समाज। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है 1875 ईस्वी में बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन है शिवनाथ शास्त्री, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। सत्यशोधक समाज एक ब्राह्मण विरोधी समाज आंदोलन है। सत्यशोधक समाज के द्वारा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई थी। ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है मैडम एचपी ब्लावत्स्की, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया। किसके द्वारा? तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्य कार्यकर्ता थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, बी ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन है भक्ति लक्ष्मी देसाई और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आंसर हो जाएगा बी। यह कब अध्यक्ष बनी? तो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर में अध्यक्ष बनी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। ए ऑप्शन है पद्माबाई रानाडे, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुई। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा,
के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन देखिए। ए ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नरोजी फुरदोंजी। बी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नरोजी फुरदोंजी। सी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नरोजी फुरदोंजी। डी ऑप्शन है नरोजी फुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी, लोकहितवादी के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदेयन सन सभा का संस्थापक थे नौरोजी फुरदोंजी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में। ए ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी ऑप्शन है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी ऑप्शन है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। डी ऑप्शन है निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1850, बी ऑप्शन है 1895, सी ऑप्शन है 1900, डी ऑप्शन है 1905, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। बी ऑप्शन है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा, सी ऑप्शन है सत्याग्रह की समाप्ति, डी ऑप्शन है लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था। आंसर हो जाएगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध था। ए ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी ऑप्शन है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, सी ऑप्शन है बिहार के किसान आंदोलन के साथ और डी ऑप्शन है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। आंसर हो जाएगा सी। स्वामी सहजानंद के प्रयासों से ही 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार में किसान आंदोलन से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है सी आर दास, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है भगत सिंह। आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किसान आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। यह आंदोलन किसानों के पक्ष में चलाया गया था जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का साथ दिया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी से, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से और डी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया।
ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। आंसर हो जाएगा सी। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। जिसे समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार था। ए ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी ऑप्शन है रघुजी भोसले, सी ऑप्शन है दौलत राव सिंधिया और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन है 1858 में, बी ऑप्शन है 1876 में, सी ऑप्शन है 1877 में और डी ऑप्शन है 1885 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बी ऑप्शन है केटी तेलंग, सी ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी ऑप्शन है तैयब जी, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी तीनों के द्वारा मिलकर किया गया है। आंसर हो जाएगा ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन है चितरंजन दास, सी ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी ऑप्शन है अरविंद घोष और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ए ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी ऑप्शन है यंग बंगाल एसोसिएशन, डी ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आंसर हो जाएगा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 109 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ए ऑप्शन है 1874, बी ऑप्शन है 1877, सी ऑप्शन है 1885, डी ऑप्शन है 1892 और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। ए ऑप्शन है दादा भीमराव जी, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है राम मोहन राय, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। दादा भीमराव जी के द्वारा संवैधानिक सुधारों को लेकर सबसे पहले कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव लाया गया था, जबकि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। ए ऑप्शन है 1880, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1882, डी ऑप्शन है 1883। आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी सही नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ है। ये किया गया है आपको बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 62, सी ऑप्शन है 72, डी ऑप्शन है 82। आंसर हो जाएगा सी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 113 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ए ऑप्शन है 1865, बी ऑप्शन है 1867, सी ऑप्शन है 1885 और डी ऑप्शन है 1887। आंसर हो जाएगा सी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? असैनिक सेवक, बी ऑप्शन है विज्ञानी, सी ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता, डी ऑप्शन है मिलिट्री कमांडर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम ईस्ट इंडिया कंपनी में एक उच्च पद पर आसीन थे और असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है पुणे। आंसर हो जाएगा सी मुंबई, और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन है गणेश अगरकर, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ है, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।